मोबाइल चलाता था ना, तुमको दिखाता था ना, वो चला के दिखाता था ना। हेलो। किसी के बिस्तर पर क्यों सोते हैं? अरे क्यों सोते हैं? क्यों सोते हैं दूसरों के बिस्तर पर? तुम लोगों को तुम्हारा बिस्तर नहीं है कि नहीं है? अपने बिस्तर पर सोना नहीं आता, कब सोएंगे? ये चीख सिर्फ एक बच्चे पर नहीं पड़ रही है, ये भरोसे पर पड़ रही है। ये भरोसे को तोड़ रही है, वो भरोसा जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के मंदिर पर भेजते समय रखते हैं। ये छड़ी सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ रही, ये व्यवस्था के चेहरे पर पड़ रही है। क्या ये शिक्षा है या तालिबानी सजा? जिस जमीन पर संस्कारों की परंपरा की बात होती है, उसी जमीन पर अगर एक मासूम को इस तरह तोड़ा जा रहा है, और वो भी ऐसे इलाके में जो सत्ता के सबसे ऊंचे दरवाजे यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधा जुड़ता हो, तो क्या ये सिर्फ घटना है या एक खामोश सच्चाई का पर्दाफाश? नमस्कार, मैं आदर्श पांडे, आप देख रहे हैं द लपेटा। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान में शिक्षक की बेरहमी का वीडियो वायरल हुआ है। मामला 15 मार्च की रात करीब 10 बजे का है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि संस्थान का अध्यापक दत्तदास शेवड़े एक लगभग 10 वर्षीय वेद पाठी छात्र को छड़ी से बेरहमी से पीट रहा है। वजह सिर्फ इतना कि बच्चा दूसरे कक्षा में जाकर के माफ कीजिएगा दूसरे छात्र के बिस्तर पर सो गया। बच्चा रोता है, चीखता है, रहम की गुहार लगाता है, लेकिन वार रुकते नहीं हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां मौजूद अन्य लोग सिर्फ बैठकर खड़े होकर देखते रहते हैं, जैसे इन सबने उस रात इंसानियत की आंखें मूंद ली हों। लेकिन ये घटना सिर्फ एक शिक्षक की क्रूरता की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम का आईना है जहां डर को अनुशासन बना दिया है। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मामले की परतें तो खोलूंगा ही, लेकिन ऐसे सवाल जिनके जवाब प्रशासन को देना चाहिए वह भी रखूंगा। छात्रों के मुताबिक यहाँ मारपीट आम है, छोटे छोटे कामों में देरी पर सजा दी जाती है और उनसे साफ सफाई, खाना बनवाने, सेवा करवाने जैसे काम कराए जा रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये गुरुकुल है या भय का तंत्र? क्या यह शिक्षा है या शोषण? महज 10 वर्ष का बालक और एक छोटी सी गलती पर तालिबानी सजा, क्या यह उचित है? वीडियो देखिए। मोबाइल चलाता था ना, तुमको दिखाता था ना, वो चला के दिखाता था ना। हेलो। किसी के बिस्तर पर क्यों सोते हैं? अरे क्यों सोते हैं? क्यों सोते हैं दूसरों के बिस्तर पर? तुम लोगों को तुम्हारा बिस्तर नहीं है कि नहीं है? तो अपने बिस्तर पर सोना नहीं आता तुम लोगों को? अपने बिस्तर पर सोना नहीं आता, कब सोएंगे? हाँ? तुम पता करो, क्या होना चाहिए? इतना लंबा स्थान है, कोई बोलता है तो होता है। दूसरों के बिस्तर पर नहीं सोना, दूसरों के बिस्तर पर नहीं सोना। उज्जैन वही जिला है जहां से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद विधायक हैं। ऐसे में सवाल सीधे सत्ता से टकराता है, क्या मुख्यमंत्री को इस घटना की जानकारी थी? संभवतः उज्जैन में रहने वाले हर एक व्यक्ति को यह मालूम है कि इस तरह के सजा इन संस्थानों में देना आम बात है। यहाँ स्थानीय प्रशासन, आम विधायक, सांसद, पार्षद, विधायक जितने लोग हैं सब जानते हैं, पर कुछ नहीं होता। यह संस्थान केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है। जिम्मेदारों की चुप्पी इस मामले को लेकर के गंभीर बना देती है। जरा ठहर कर सोचिए, अगर ये बच्चा आपका होता, अगर ये चीख आपके घर तक पहुंचती, तो क्या आप इसे अनुशासन कहते? क्योंकि जहां शिक्षा के नाम पर डर बोया जा रहा है, वहां भविष्य नहीं सिर्फ खामोशी उगती है। उज्जैन यह पावन धरा है जहां एक समय भगवान कृष्ण ने गुरु सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की। वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या, राजनीति, कूटनीति, जीवन प्रबंधन जैसी अनेक विद्याओं का अध्ययन किया। कहा जाता है कि 64 कलाओं में भी दक्षता हासिल की, जो केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यवहार, नैतिकता और व्यक्तित्व निर्माण से जुड़ी हुई है। और उस पावन धरा में, पवित्र धरा में तालिबानी सजा और इस तरह की वीडियो आना शिक्षा और परंपरा को किस और धकेलता है? बड़ा सवाल है और ये सवाल गूंजता है। और अंत में वो सवाल जिनका जवाब एक जिम्मेदार प्रशासन को, जिम्मेदार अधिकारी और सिस्टम को देना चाहिए। सवाल नंबर 1, जब ये संस्थान केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, तो क्या यहाँ बच्चों की सुरक्षा का कोई सिस्टम है या नहीं? दूसरा सवाल, जब मुख्यमंत्री खुद उसी जिले से विधायक है,
तो क्या उन्हें इस घटना की जानकारी थी या नहीं? अगर नहीं थी तो उनका स्थानीय इंटेलिजेंस और स्थानीय प्रशासन का फेलियर है या नहीं? तीसरा सवाल, एक शिक्षक को वार्डन प्लस अनुशासन का पूरा नियंत्रण कैसे दे दिया गया है? क्या कोई ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम है, शिकायत तंत्र है या नहीं है? चौथा सवाल, यह मामला सीधे चाइल्ड अब्यूज और कॉर्पोरल पनिशमेंट से आता है, तो सवाल यह है कि क्या आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज होगा या नहीं? पांचवा और अंतिम सवाल कि इस घटना के इतने दिन बाद जब वीडियो वायरल हुआ तब ही प्रशासन हरकत में क्यों आया? बड़ा सवाल है। दर्शकों, जहां शिक्षा के नाम पर डर बोया जाता है वहां भविष्य नहीं, सिर्फ खामोशी उगती है। अगर आप मानते हैं कि बच्चों पर अत्याचार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है तो इस आवाज को दबने मत दीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि सवाल उठेंगे तभी जवाब मिलेगा। पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं, आपके सुझाव क्या हैं? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।